ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटी सी जर्नी है। एक दूर दराज से गांव से निकलकर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करके एक स्पोर्ट्स जर्नी में आना और अपने पैशन और अपने ड्रीम को आगे देखना कि हाँ, हम में भी वो काबिलियत है, हम भी कर सकते हैं। गांव मेरा दूरस्थ है चमोली में और ज़्यादातर पैदल चलना पड़ता है क्योंकि गाड़ियाँ तो इतना चलती नहीं है वहाँ पे। पहले हम लोग ना मेडल के लिए नहीं भागते थे कि हमको वहाँ जाना मेडल बस घूमने के लिए मिल रहा है। घूमने के लिए जाना है। तो फिर दिल्ली जब कंपटीशन हुआ तभी ये नहीं था कि दिल्ली मेडल के लिए जाने, बस घूमने जा रहे हैं बस। ठीक है, दिल्ली घूमने और अच्छी अच्छी चीजें देख के आएंगे। जैसी रेस फिनिश हुई वो इमोशनल जो भी होता है ना, वो सब जितना पेशेंस और जितना स्ट्रगल देखा है वो सब दिख जाता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो इमोशनल हो जाता है। एक ग्राउंड लेवल से स्पोर्ट्स करना बहुत टफ होता है। हाँ सर, ऐसे बैड कमेंट्स और डिमोटिवेट तो होते ही रहते हैं, और विन करते हैं तो सभी लोग पूछते हैं और जब नहीं करते हैं तो फिर ऐसा होता है अब क्या हो गया, पहले तो मेडल लेके आ रही थी। लेकिन तो कभी उन कमेंट्स को सुन करके दिमाग में आता है कि अरे यार, मतलब बहुत दुखी हो जाना और फिर लगता है कि यार क्या ही कर रही हूँ मैं? ऐसे में बहुत बार फेस कर चुकी हूँ। सीएम सर से तो मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने आगे बढ़ने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। और ऑब्वियसली बात है, हर टाइम में जीत नहीं सकती और हर टाइम में हार नहीं सकती। तो जब मैं जीतती हूँ तो मुझे ये नहीं लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और जब मैं हारती हूँ तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि सब खत्म हो गया। जो वो है ना सिंसियर होना, वो 2018 में मैं ज्यादा सिंसियर हुई कि हाँ स्पोर्ट्स करना ही है। इसलिए नहीं करते कि इंटरेस्ट खत्म हो गया, या फिर घर की जिम्मेदारियां संभालनी है, या स्टडीज मुझे आगे करनी है? वो तो उसका पता है। वो तो उसको पता है, हमें नहीं मालूम उसके बारे में। फ्लाइट से तो सफर आपका नॉर्मल हो गया होगा, लेकिन जो पहली बार था, हाउ वाज दैट फीलिंग? तो जब पहली बार, तो सबसे पहले मैं विंडो सीट पे बैठी, देखो कैसा होता है। मैंने बहुत सारी फोटो खींची। अब मैं कुछ शब्द लाया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है? और आपको मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करना है बेसिकली, ओके? और ये आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस है, गढ़वालियों में बहुत फेमस होता है। गार्ड का डैश लगता है, गार्ड को डैश लगे, मसाड़ लगे। यस, गार्ड को मसाड़। ककड़ी चुराई है कभी किसी की? ककड़ी? हाँ चुराई है। कभी कंडाई लगी है? हाँ, बहुत बार खाई है। वीरल कवि खिली हूँ, सचिनी आहार वाला थोड़ा सा। हाँ तो मतलब तो आज पंकज जो है मानसी से रेस वॉक सीखेंगे और मानसी सिखाएंगी। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आप करना। ठीक है, ट्राई करूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना? इस तरीके से हमको रेस वॉकिंग करना होता है ऐसा पूरा। ऐसे तो करना ठीक है, और आपका ही मूवमेंट ऊपर, दूसरा हो रहा है हैंड मूवमेंट, उसको पूरा कॉम्बिनेशन के साथ करना होता है, इसलिए आपका ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं। अगली बार आओगे ना तो ठीक है। अक्सर कहा जाता है कि पहाड़ की जो समस्याएं हैं, पहाड़ की जो चुनौतियां हैं, वो पहाड़ की तरह ही काफी बड़ी और काफी जटिल हैं। इनसे पार पाना एक आम आदमी के लिए जो इन हिमालयी क्षेत्रों में रहता है बड़ा मुश्किल होता है, रोजमर्रा की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन पहाड़ों को पार करके एक मुकाम हासिल करते हैं, एक जिंदगी में वो सफलता हासिल करते हैं कि उनके सामने ये पहाड़ छोटे नजर आने लग जाते हैं। आज हिल टॉक्स में हमारे साथ एक ऐसा ही मेहमान आया हुआ है जिसने इन पहाड़ों को पार किया है। चुनौतियों के जो टीले उसके सामने खड़े थे उनको उसने पार करके गोल्डन गर्ल वो उत्तराखंड की बनी है। आज हमारे साथ हैं मानसी नेगी। वॉक रेस का एथलीट में वो एक खिलाड़ी हैं जिसको बहुत कम ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन जब मानसी ने उस स्पोर्ट को खेला या उसमें मानसी गोल्ड लेकर आई तो उत्तराखंड में वॉक रेस भी पता चला और मानसी नेगी भी पता चला। मानसी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। एंड बातचीत की शुरुआत करते हैं। इस इंटरव्यू में इस जो हम मानसी के साथ बातचीत करने वाले हैं, इसमें हमारी कोशिश ये है कि आप मानसी को जाने, मानसी के संघर्ष को जाने, और इसी के बहाने हम बात करेंगे कि किस तरह से जो युवा इस स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, जो खेल जगत में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए
क्या टिप्स हो सकती हैं, क्या किया जाना चाहिए, उन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मानसी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि आप एक ऐसे स्पोर्ट्स में हैं जो बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मानसी के जरिए ही हम उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जाने कि मानसी क्या है, क्या उन्होंने हासिल किया है। जी। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इस स्टूडियो में बनाने के लिए और एक स्ट्रगल जो मैंने देखा है और फेस किया है और उस स्ट्रगल से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे बढ़ी हूँ। इसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि मैं एक खिलाड़ी हूँ और खिलाड़ी इतना ईज़ी नहीं होता है बनना, बहुत सारे डिफ़िकल्ट फ़ेसेस करने पड़ते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, सीखना पड़ता है तब जाके कहीं न कहीं हम किसी पोडियम पर मेडल विन करते हुए दिखाई देते हैं। तो स्पोर्ट्स लाइफ़ जर्नी बहुत स्ट्रगल भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग भी है। जी। अगर हम मानसी का एक इंट्रोडक्शन जानना चाहें, जो मानसी को नहीं जानता है या फिर मानसी ने क्या हासिल किया है जिंदगी में, वैसे तो काफी इंटरव्यूज आपके अवेलेबल हैं, काफी आर्टिकल्स आपके अवेलेबल हैं, बट जो हमारे व्यूअर जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनके लिए अगर मैं बताना चाहूँ कि मानसी क्या है, मानसी किस खेल को खेलती हैं, मानसी ने अभी तक क्या हासिल किया है, वो आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। वैसे तो जैसे आपने कहा ही है कि बहुत सारे इंटरव्यू मैं पहले भी दे चुकी हूँ और ऐसे-ऐसे कर मैं सीख भी रही हूँ और जैसे कि यूट्यूब वगैरह में और मीडिया के द्वारा मुझे एज़ अ गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बस एक छोटी-सी जर्नी है एक दूर-दराज से गाँव से निकल कर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करके एक स्पोर्ट्स जर्नी में आना और अपने पैशन और अपने ड्रीम को आगे देखना कि हाँ, हम में भी वो काबिलियत है, हम भी कर सकते हैं और उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना, इसी तरीके की जर्नी रही और आगे बढ़ी। और जैसे कि बचपन से ही स्कूल में मैं पढ़ती थी तो मुझे अ, स्पोर्ट्स का शौक तो था क्योंकि घर में मेरा भाई था वो स्पोर्ट्स करता था। पर गाँव से निकलते जैसे कि बहुत सारे गर्ल्स होती हैं गाँव में काम करती हैं। मैंने भी खुद गाँव में काम किया है, घर में काम किया है, लेकिन हम काम करते हैं और अपने को एन्जॉयमेंट अपना खेलने का टाइम नहीं रख पाते हैं। जबकि लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है, वो घर का काम उतना नहीं करते हैं, लेकिन उनको बाहर छूट देते हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें मतलब मेरे लिए ऐसा रहा कि नहीं मुझे भी करना है, मेरे को भी बाहर देखना है, घूमना है। तो इस तरीके से मेरे भी स्पोर्ट जर्नी में इंटरेस्ट बढ़ा और इसी तरीके से आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे आगे चल रहे हैं। वैसे मैं अपने व्यूअर को बता दूं कि मानसी नेगी जो है नेशनल लेवल पे गोल्ड हासिल कर चुकी हैं और इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने मेरे ख्याल से ब्रॉन्ज हासिल किया हुआ है विद एक संयुक्त टीम के साथ। हाँ आपके जी। 3 लोगों की टीम थी जो उन्होंने हासिल किया, ब्रॉन्ज हासिल किया। मतलब लगातार जो जर्नी है वो वॉक रेस में वो आगे चल रही हैं। जैसे कि मानसी ने बताया कि वो चमोली के एक गाँव से आती हैं और उनका एक इंट्रो भी हम उस बारे में जानना चाहेंगे कि पहाड़ से निकलकर उन्होंने जो पहाड़ से चुनौतियों को पार किया है उसकी जर्नी भी बात करेंगे। लेकिन मानसी, आप चमोली से आती हैं जहां मजोठी गांव आपका हाँ पड़ता है, जी, हाँ जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि चमोली के मजोठी गांव की वो लड़की, आप ठीक है आपका इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में, आपने बोला कि यार कुछ करना है उसमें, लेकिन वॉक रेस क्यों? मतलब मेरा सवाल ये इसलिए है, एक मैं आम मुझे पता नहीं था वॉक रेस के बारे में। जो हमारे इंडिया में आपका क्रिकेट बहुत ज्यादा माना जाता है, बैडमिंटन बहुत ज्यादा माना जाता है, तो एक लड़का जब लड़की या लड़का जब सपना देखता है तो यार मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं बैडमिंटन बनूंगा, मैं सचिन तेंदुलकर बनूंगा। वॉक रेस चमोली की उस लड़की के दिमाग में कहाँ से आया? जैसे कि गाँव मेरा दूरस्थ है चमोली में और ज़्यादातर पैदल चलना पड़ता है क्योंकि गाड़ियाँ तो इतना चलती नहीं हैं वहाँ पे। तो स्टैमिना और एंड्योरेंस तो ऐसे पहाड़ियों में सब में ही होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे नॉर्मल पर्सन हो। तो जब मैं अपना स्कूल का जो मेरा करियर था, पहले तो मैंने अपना जो प्राइमरी स्कूल होता है, वो अपने गाँव से ही पूरी करी। बाकी आगे की पढ़ाई के लिए मैं गोपेश्वर आई।
हमारे गांव से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर है गोपेश्वर शहर, वहाँ आई। और वहाँ पे मैं अपने भैया दादी लोगों के साथ रहती थी, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम है गोपेश्वर में। ओके। तो स्कूल की छुट्टी होने के बाद एज़ अ एन्जॉयमेंट वही है कि सारा दिन काम करके थोड़ा-सा दोस्तों के साथ खेलने के लिए स्टेडियम चले जाती थी। तो हमारे स्कूल में भी माहौल ऐसा था कि स्पोर्ट्स की जितनी भी एक्टिविटी होती थी स्कूल में, उसमें पार्टिसिपेट कराते थे। स्कूल के टीचर्स बच्चों को बोलते थे कि इसमें खेलने जाओ, और ऐसे तरीके से मतलब स्कूल से भी इंटरेस्ट बना। तो स्कूल के जो भी इवेंट्स होते हैं, पहले ब्लॉक स्तर खेलना पड़ता है, फिर राज्य डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर खेलना पड़ता है, फिर राज्य खेलना पड़ता है, ऐसे-ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। तो वॉक रेस से पहले मेरा जो स्पोर्ट्स था एज़ अ रनिंग इवेंट था। और हमारे गोपेश्वर में हर मतलब ऐसा मान लीजिए कि एक स्पोर्ट्स हब टाइप का है। जैसे क्रॉस कंट्री होती है वहाँ पे हर एज कैटेगरी में। ओके। तो मेरी मैंने भी स्कूल से अपनी एज कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना शुरू करा, और पहले-पहले तो कुछ नहीं आई, फिर सेकंड आई, थर्ड आई, तो ऐसे करके जब वहाँ से प्राइज़ मिलने लगा तो तो इनकरेजमेंट जो हाँ, है। एनकरेजमेंट भी मिला, और स्कूल में भी थोड़ा ये हुआ कि स्पोर्ट्स को भी मतलब बढ़ावा मिला, क्योंकि स्कूल में तो मेरे से जो सीनियर स्टूडेंट थे वो जाते रहते थे, तो एक अच्छा माहौल था हमारे स्कूल का। तो जब मैं गोपेश्वर में नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पे क्लास 8th में ही मैंने नेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने लग गई थी। और फिर मेरा जो रेस वॉकिंग का जो इंटरेस्ट, वो मुझे अपना स्कूल चेंज करा, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो हमारा इवेंट भी चेंज हो जाता है। तो हमारे गोपेश्वर में बहुत सारे खिलाड़ी पहले से रेस वॉकिंग करते थे, मेरे फ्रेंड्स भी। तो ओके। उनको देख-देख के, और पहले रेस वॉकिंग में इतना क्रेज़ भी नहीं था, तो ईज़िली नेशनल खेल लेते थे, तो मैं भी कॉम्पिटिशन में अपने एज कैटेगरी में नेशनल खेलने चले गई। तो वहाँ देखा कि बाहर जब हमारा कॉम्पिटिशन होता था, वहाँ मेरे कॉम्पिटिटर मेडल विन करते थे, तो हम भी वही ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम में उनसे ज़्यादा स्टैमिना है। तो ये चीज़ें मतलब कहाँ हम ग्रैब कर रहे हैं, ये सब चीज़ देख के कि नहीं, हमें भी मेडल विन करना है। तो वहाँ से मेरी मतलब स्पोर्ट जर्नी चेंज हुई रेस वॉकिंग की। और जो सबसे ज़्यादा मतलब चर्चा में आने लगा, वो फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हुआ था 2018 में। वहाँ से थोड़ा-सा ये हुआ कि हाँ, वहाँ से मेरी जर्नी कि चेंज कोई हुई। है, मानसी कोई है जो हाँ, खेल रही है। क्योंकि वो पहला एक ऐसा मतलब गवर्नमेंट के थ्रू एक ऐसी स्कीम चलाई गई, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स करके। उसमें मैंने 3 किलोमीटर रेस वॉक में पार्टिसिपेट किया था, और उस टाइम मेरा फर्स्ट मेडल आ गया, और फिर वो थोड़ा इतना हाइलाइट हो गया था। थोड़ा-सा मतलब ये हो गया कि यार यहाँ एक सेलिब्रिटी हाँ कहीं जी। कम से कम अपने क्षेत्र में हाँ। बन गए। तो वहाँ से फिर ये हुआ कि ठीक है, इतना संघर्ष भी रहा और विन करा सब कुछ। तो पहले तो हासिल हो गया है। हाँ, फिर वहाँ से मैंने गोपेश्वर से मैंने जब मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हो गया था, तो फिर मैंने अपनी नई स्पोर्ट्स की रेस वॉकिंग की जर्नी के लिए मैं देहरादून आ गई, और देहरादून में श्री अनूप सर के पास मैंने ट्रेनिंग किया, और बहुत सारे नेशनल रिकॉर्ड किए, इंटरनेशनल मेडल विन किया। तो ये मतलब स्पोर्ट्स जर्नी जर्नी चल ही चल रही ही है, रही चल ही है। रही है। नहीं, बहुत बहुत खूब जर्नी है आपकी। और क्योंकि आप चमोली से निकली हैं, फिर आपने रेस वॉक जैसा स्पोर्ट्स चुना है, जिसकी मतलब बहुत खराब स्पोर्ट नहीं, लेकिन पता लोगों को बहुत कम है हाँ, उसके हाँ। बारे में, है ना। तो और जब मानसी ने गोल्ड जीता तब लोगों को पता लगा अच्छा ये भी कोई स्पोर्ट होता है, या फिर मनीष जी जब ओलंपिक में थे हाँ तब जी। उसकी थोड़ी चर्चा हुई थी। जी, जी। तो जैसे कि 2016 में रियो डी ओलंपिक जी हुआ जी। था, तो उस टाइम हमारे चमोली में फिर भी स्पोर्ट्स का सपोर्ट रहता है थोड़ा बहुत कि हाँ, प्लेयर हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम है, और इस वजह से थोड़ा-सा इंटरेस्ट भी बना रहता है, तो तो इस मनीष जी से मिलना हुआ कभी? हाँ, उनके साथ काफ़ी बार तो मिली कोई हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं कि भाई ऐसा ये करनी चाहिए, ये होना चाहिए। उनके साथ मैंने ट्रेनिंग भी किया है, तो अच्छा। एज़ अ सीनियर। हाँ, तो फिर मतलब उनसे सीखा भी है आपने।
बहुत खूब। तो रेस वॉक में आप आ चुकी हैं और जी। जब पहली बार मान लो आप गोपेश्वर में ट्रेन कर रही थी, सीख रही थी, जब पहली बार अपने क्षेत्र से आप बाहर निकली, चाहे कंपटीशन के लिए निकली हो या फिर किसी भी, जैसे खेलो इंडिया में आप गई थी, जब पहली बार आप उस स्टेज पे खड़ी हुई होंगी, जब आपने रेस के लिए आप एक स्टार्ट पे खड़ी हुई होंगी, तो मन में क्या फीलिंग्स चल रही थी? बिकॉज चमोली की वो लड़की जिसने दुनिया कभी देखी नहीं थी, अब वो जो है दिल्ली और इंटरनेशनल लेवल पे घूम रही है, तो पहली बार जब आप उस गांव से निकली, उस गोपेश्वर से निकली और राष्ट्रीय स्तर पे आपने खेला, तो कैसी फीलिंग्स अंदर थी कि यार बहुत कुछ हासिल कर लिया, या फिर बड़ा नर्वसनेस था अंदर? सर जैसे मुझे ना ट्रैवल का बहुत शौक है, तो स्कूल टाइम में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रैली होता था वो गौचर है एक, मतलब कर्णप्रयाग उसमें आते जी हैं। जी जी। तो गौचर हम पूरे मतलब स्कूल के सारे स्टूडेंट साथ में जाते थे, टीचरों के साथ प्रोग्राम देखते और क्या बोलते अपना कंपटीशन खेलते, तो ऐसे-ऐसे मतलब बाहर नई-नई चीज़ें देखने के लिए, तो इसी तरीके से मेरा इंटरेस्ट भी बना। और जैसे कि पहले हम लोग ना मेडल के लिए नहीं भागते थे कि हमको वहाँ जाना है मेडल बस लेके आना घूमने के लिए मिल रहा है। घूमना जाना है घूमने के लिए जाना है। तो इसलिए वो उस टाइम स्पोर्ट्स इतना ये था कि अच्छा था, जाते थे मेडल आए तो ठीक है, हाँ नहीं आए तो ठीक है, घूमना तो हो गया। नहीं आए तो घूम के कभी इधर मस्ती मेलों में इस तरीके से मतलब शुरुआत मतलब ऐसी शुरुआत हुई है ऐसे कि ही हुई। हाँ ये चीज फिर है। ये फिर मेरे को मतलब जस्ट फन के लिए पहले स्पोर्ट शुरू करा, लेकिन सीरियस तब हुई जब 2016 में मैं 16-17 में मैं नेशनल खेलने गई, तो वहाँ पे मैं ट्रेनिंग करके ठीक गई थी कि हाँ, क्या पता मेरा मेडल आ हो जाए। जाए फर्स्ट ना शायद। आए, सेकंड आए, थर्ड की उम्मीद थी कि आ जाएगा, लेकिन उस कॉम्पिटिशन में मैं आ गई 5th। फिर मेरे को ये लगा कि नहीं अभी करना चाहिए, अभी मतलब उतना भी वो नहीं हुआ। तो फिर नेक्स्ट कॉम्पिटिशन मैंने खेला 2017 में स्कूल नेशनल गेम, तो वहाँ वहाँ भी मैं अगेन 5th हो गई। फिर एक अपॉर्च्युनिटी मिली कि जो टॉप 6 होंगे नेशनल स्कूल नेशनल कॉम्पिटिशन में रेस वॉकिंग में, टॉप 8 सॉरी, ओके। उनका सिलेक्शन खेलो इंडिया के लिए होगा। तो ठीक है, एक चांस फिर मिल गया दिल्ली घूमने सही का। बात। तो फिर दिल्ली जब कंपटीशन हुआ तब ये नहीं था कि दिल्ली मेडल के लिए जा रहे हैं, जाने बस बस ये है घूमने कि जा रहे हैं, बस ठीक है दिल्ली घूमने घूम का, के आएँगे हाँ। और अच्छी-अच्छी चीज़ें देख के आएँगे। तो घर से बाहर गए, दिल्ली देखा कि हाँ, ऐसा है। और कंपटीशन जैसे रेस कि हाँ, ठीक है अगर कंपटीशन होगा रेस में उतरेंगे, रेस फिनिश करेंगे, दैट्स इट। लेकिन जैसे ही रेस स्टार्ट हुई और जैसी रेस फिनिश हुई, वो इमोशनल जो भी होता है ना, वो सब जितना पेशेंस और जितना स्ट्रगल देखा है, वो सब दिख जाता है कि हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इमोशनल हो जाता है उस टाइम पे। इमोशनल हो जाता है। हाँ, पर ये है कि अच्छी जर्नी है इसमें। अच्छी जर्नी है ना, आपने बहुत कुछ हासिल भी किया है जी। उसमें, क्योंकि आप अब तो आप एक मानसी ने की नाम हो गई है, हर जगह हर कोई जानता है आपको। लेकिन अगर आपकी पारिवारिक स्थिति की बात करें, परिवार की बात करें, पहले तो मुझे ये बताएगा कि आपके परिवार में कौन-कौन हैं और किस तरह पारिवारिक हालत क्या है, स्थिति कैसी है? सर मेरे घर में मेरी मम्मी है, मैं हूँ और मेरा भाई है। मेरे पापा की डेथ 2016 में हो गई थी। उस टाइम मैं नेशनल खेलने गई थी केरला एज़ रनिंग इवेंट में। तो उस टाइम मैं बाहर थी, तो इस तरीके से मतलब तब से थोड़ा दिक्कत तो होती है, लेकिन जो उम, वो है ना सिंसियर होना, वो 2018 में मैं ज़्यादा सिंसियर हुई कि हाँ, स्पोर्ट्स करना ही है। करना ही है। वैसे स्टडी स्टडी भी मेरी ठीक है, 10th पास आउट अच्छे नंबर से हो गया। पर ये था कि स्पोर्ट्स में अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे पास अपॉर्च्युनिटी भी मिलती है, और एक डिसिप्लिन कैसे में हम अपने को मेंटेन करते हैं और अपने बात रखने का एक मौका मिलता है कि हाँ, ट्रू। हम किस लायक अपने को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो इसलिए मैंने स्पोर्ट जर्नी और स्पोर्ट्स फील्ड को चुना। चुना। पिता आपके क्या करते थे? मतलब जब आप गाँव में रहते थे और जब आपने ये सब नहीं किया था, जब मानसी एक बड़ा नाम थी नहीं, हुँ। चमोली के मजोठी गाँव में ही रहती थी वो, जी। तो पिता क्या नौकरी या क्या करते थे? बेसिकली मेरे पापा जी जो थे वो मैकेनिकल वो थे, गाड़ी के अच्छा, ड्राइवर, तो अच्छा। उसका तो उसी से घर चलता था आपका। हाँ, उसी से चलता तो था। भाई क्या कर रहे हैं? भाई भी स्पोर्ट्स में है या फिर पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं? भैया ने 11th-12th तक तो थोड़ा हॉकी का गोलकीपर
अच्छा, स्पोर्ट्स किया, हॉकी में गोलकीपर थे, लेकिन फिर उसने स्पोर्ट्स छोड़ दिया। मतलब नौकरी। नौकरी मतलब अभी स्टडी चल रही है उनकी। ओके, पर ये है कि स्पोर्ट्स आता है लेकिन करते नहीं है अभी। करते नहीं है। इसलिए नहीं करते कि इंटरेस्ट खत्म हो गया, या फिर घर की ज़िम्मेदारियाँ सँभालनी है, या स्टडीज़ मुझे आगे करनी है? वो तो उसका पता है। वो तो उसको पता है, हमें नहीं मालूम उसके बारे में। खैर, अच्छी बात है। तो क्योंकि मतलब आप जो है इंटरनेशनल लेवल पे आपने देख लिया है। एक सवाल मेरे अंदर बड़ा है, बिकॉज़ मैं भी गाँव गली से आया हूँ, और जब मैंने फ्लाइट से पहली बार सफ़र किया तो आई वाज़ लाइक वेरी कि भैया फ्लाइट से सफ़र करने को मौका मिलेगा। तो जब एक गाँव की लड़की या एक गाँव का लड़का जब ऐसे किसी माहौल में आता है, जहाँ उसे कोई चीज़ पहली बार करने को मौका मिलता है। आप इंटरनेशनल लेवल पे गई हैं, अब फ्लाइट से तो सफ़र आपका नॉर्मल हो गया होगा, लेकिन जो पहली बार था, हाउ वाज दैट फीलिंग कि भैया कैसा लग रहा था? मतलब एक बच्चे के लिए जो है ना एक नया एक्सपीरियंस जो होता है, वो कैसा एक्सपीरियंस था? वैसे तो सर मैंने फ्लाइट में 2019 में बैठी थी। मैं सेलेक्ट होके जूनियर नेशनल का कैंप लगा था, हम सेलेक्ट होके लखनऊ गए थे और लखनऊ से हमें जाना था चेन्नई। तो हमारा लखनऊ टू हैदराबाद, हैदराबाद टू चेन्नई का वो था एक पहली बार फ्लाइट का वो। तो उस टाइम जो टिकट वगैरह सब हमारे कोच सर भी हमारे साथ थे, तो और 2-4 और भी एथलीट थे, तो वो तो पहले ट्रैवल कर कर चुके थे चुके हैं। फ्लाइट में। तो जब मैं पहली बार तो सबसे पहले मैं विंडो सीट पे बैठी, देखूँ कैसा होता है। तो मतलब वो एक्साइटमेंट मतलब यस, हमेशा रहती यादगार है। है। और दूसरा जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए गई वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कोलंबिया के लिए, तो मैंने बहुत सारी फ़ोटो खींची। कि भई यादें रखनी है अपने हाँ, पास। और उस ट्रिप को मैंने मतलब फुल एन्जॉय करके बहुत सारी चीज़ें सीखी और मतलब अच्छा रहा अच्छा ओवरऑल। रहा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब क्योंकि आप एक गोल्ड आपने ला दिया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। जो तैयारियाँ होती हैं, मतलब ऑब्वियसली उसमें पैसा खर्च होता होगा। आपकी डाइट है, आपका आपकी ट्रेनिंग है, सब में पैसा खर्च होता है। कैसे आप उसको मैनेज करती हैं? मतलब कहाँ से फंड कोई स्पॉन्सर कर रहा है, या फिर आप अपने ही फंड से करती हैं? कैसे क्या चीज़ें हैं? जैसे कि एक ग्राउंड लेवल से स्पोर्ट्स करना बहुत टफ होता है और ऐसे कंडीशन में कि जहाँ आपके पास फाइनेंशियली सपोर्ट कुछ भी नहीं है, तो तब तो स्पोर्ट्स करना बेकार ही है, ये मान के चलो। लेकिन जैसे कि मेरे मेडल्स आते रहे, तो मुझे गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत जो कैश अवार्ड पॉलिसी है उत्तराखंड की, उस बेस पे मिलता रहा। हाँ, कैश अवार्ड्स मिला, तो वो मैंने अपने पे इन्वेस्ट किया और ऐसे करके कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। तो अ, फिर इस तरीके से मैंने अपने स्पोर्ट्स को कैरी ऑन रखा और अभी करती रही, तो मतलब इस तरीके से चल रहा है चल रहा बेसिकली। है बेसिकली। तो एक ये होता है ना कि घर में जब बेटा या बेटी पहली सैलरी आती है, तो वो अपनी माँ के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ खरीदता है कि भैया मेरी पहली सैलरी है, इसको मैं वो लेकर जाऊँगा। मानसी के मामले में क्या था, जब पहली बार कोई अमाउंट आपके पास आए, चाहे फिर वो प्राइज़ मनी रही हो या फिर कोई स्पॉन्सर्ड अमाउंट रही हो, क्या आपने किया उसका? मतलब कुछ लेकर गई, या फिर खुद पे इन्वेस्ट कर दिया, उसी में चीज़ें चली गई? सर देखो हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है कि जितना आता है उतना सब इन्वेस्ट हो जाता है और नेक्स्ट कंपटीशन के लिए हम अपने पे ही उसको इन्वेस्ट करते लगाते हैं। हैं। और सैलरी की बात है, वो तो सर ज़रूरत पड़ने पे इन्वेस्ट होता रहता है। होता रहता है, लगा रहता है, मतलब लगा रहता कि यहाँ वहाँ से है, निकलता ऐसा रहता है। स्पेशल नहीं है कुछ। स्पेशल नहीं है। तो क्योंकि आप वॉक रेस कर रही थी, और वॉक रेस जो मैं देख रहा था स्पोर्ट, उसमें जो जिस तरीके की मतलब बॉडी पोस्चर्स बनते हैं, वो काइंड ऑफ फनी लगते हैं थोड़े से कभी-कभार आपको, तो जब आप ये कर रही थी और आप पहाड़ जैसे इलाके में वॉक रेस वाले जैसे करते हैं, तो क्या लोग नहीं बोलते थे कि यार ये लड़की क्या कर रही है यार, क्या है ये? क्योंकि एज़ सच सब लोगों को पता नहीं होगा इस स्पोर्ट के बारे में। तो जब कोई किसी तरीके के लोगों ने बोला होगा कि यार बहुत अच्छा कर रही है, या फिर बोले ये लड़की पगला गई है, कुछ भी कर रही है, ऐसा कुछ हुआ? हाँ सर, ऐसे बैड कमेंट्स और डिमोटिवेट तो होते ही रहते हैं और बहुत पहली बात कि स्पोर्ट्स के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में है। अभी जैसे हमारे एशियन गेम में मेडल आए और बहुत सारे रेस वॉकिंग में बॉयज़ के थ्रू पेरिस ओलंपिक क्वालीफाई कर चुके हैं और जैसे एथलेटिक में टोक्यो टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में मेडल आया है। तो और मीडिया के द्वारा भी जो भी सोशल मीडिया थ्रू स्पोर्ट्स को दिखाया गया है, दूर-दराज के क्षेत्र में भी हाँ, कहीं न कहीं एक उम्मीद है कि हाँ, हम भी
अपने बच्चों को स्पोर्ट्स फील्ड में भेजेंगे और उसको आगे करेंगे तो थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आ रही है। लेकिन जो हमारा स्पोर्ट्स है रेस वॉकिंग, उसमें उसको वैसा फनी भी, जैसे आपने बोला कि फनी बोलते हैं, तो ये था। और जैसे कि हमसे पहले जो रियो डी ओलंपिक खेले हुए मनीष रावत सर, तो उन्होंने हमसे ज़्यादा उन्होंने वो चीज़ें फेसेस की है, क्योंकि उनके टाइम तक थोड़ा सा ये था कि हाँ रेस वॉकिंग में एक प्लेयर ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और आज वो इस तरीके की नौकरी पर हैं, क्योंकि उनका एग्जाम्पल हर जगह हमारे दिया शहर जाता में है, दिया सही जाता है। तो जैसे ही मैंने 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में गोल्ड जीता और सोशल मीडिया में वायरल हो गया कि पहाड़ की लड़की ने मेडल विन किया और गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसी तरीके से वो अवेयरनेस आई कि हाँ स्पोर्ट्स एक ये इवेंट भी होता है, इसमें भी मेडल विन किया जाता है, स्पोर्ट्स करियर में भी हम स्पोर्ट्स क्षेत्र में भी हम करियर बना सकते हैं। तो आज की डेट में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि हाँ ठीक है कि ये भी स्पोर्ट्स होता है, इतना थोड़ा सा लोगों को पता चल गया, जागरूक हैं। तो जब आप कर रही थी, जब मनीष कर रहे थे और आप कर रहे थे, उस समय उतनी अवेयरनेस तो कम से कम नहीं थी, बिकॉज आप लोग ट्रेनिंग जो है गोपेश्वर में कर रहे थे। तो क्या मतलब कभी पब्लिक के बीच या फिर गांव वालों ने बोलना, मम्मी ने बोला होगा कि यार मानसी तू ये क्या कर रही है, कुछ और खेल ले, क्रिकेट खेल ले, बैडमिंटन खेल ले, पर ये क्या है? कुछ ऐसा कभी एक्सपीरियंस करने को मिला? नहीं, अब जैसे गांव के लोग तो अपने सुबह से लेके रात तक लगे अपने रहते हैं, काम पे ही लगे रहते हैं, तो उनको तो स्पोर्ट्स से कोई मतलब ही नहीं, हाँ ठीक है कर रही है। और वहाँ ऐसा रहता था कि पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, तो पढ़ाई करो, खेल तो फिर वो सेकेंडरी चीज है, सेकेंडरी चीज है। लेकिन मेरी स्टडी भी ठीक थी और स्पोर्ट्स भी मेरा ठीक था, तो इसलिए मुझे फैमिली से ऐसा प्रेशर नहीं था कि करना ही नहीं, ये था कि करो जो भी करना है करो, लेकिन पढ़ाई भी साथ में, रिस्पॉन्सिबल खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे था। तो घर से सपोर्ट मिला, भले फाइनेंशियली सपोर्ट उतना नहीं था, लेकिन मॉरली और जो एक स्टैंड लेना ना, वो सपोर्ट पूरा था, वो बढ़िया था आपके साथ। ट्रू। तो क्योंकि आप इस चीज को चल रही है, तो पढ़ाई आपकी अभी भी चल रही है या फिर हो गई है पूरी? नहीं सर, मेरा चल रहा है, ग्रेजुएशन मैंने कर लिया है और आगे की स्टडी, हायर स्टडी मेरी चली रही है। हम थोड़ा सा अब क्योंकि हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं और आप रेस वॉक बोल रहे हैं, मैं वॉक रेस बोल रहा हूँ उसको, थोड़ा सा इस स्पोर्ट्स को जरा हमें एक नट शेल में समझाइए कि एग्जैक्टली किस तरीके का स्पोर्ट्स होता है। अगर मैं उसकी एक डेफिनेशन बताऊं तो क्या उस स्पोर्ट्स में होता है, किस तरीके का स्पोर्ट होता है और क्या करना पड़ता है उसमें? जैसे कि हमारा बेसिकली जो इवेंट है वो रेस वॉकिंग है, वो एक टेक्निकल इवेंट है। इसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, ड्यूरिंग कंपटीशन हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। हमारा पाँव जो है ग्राउंड से टच रहना चाहिए, एयर में नहीं आना चाहिए, और ड्यूरिंग कंपटीशन कम से कम 6 जजेस उस को जज कर रहे होते हैं, दौरान रहते हैं कि कहीं इन्होंने लॉस ऑफ कांटेक्ट तो नहीं कर दिया रेस के दौरान भी। तो जब तक रेस फिनिश नहीं हुई तो तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, क्योंकि फॉल्ट होता है, लॉस ऑफ कांटेक्ट हो जाता है। तो वो चीज़ें हमें ध्यान में देनी चाहिए। और जैसे कि हमारा बेसिकली इंडोरेंस बेस है, 20 किलोमीटर कम से कम 1 घंटा 50, 1 घंटा 40, 1 घंटा 38, ऐसा हमें कंटिन्यू उसी रिदम से चलना पड़ता है। तो इसमें हमारा एंडोरेंस आ गया, पावर आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, बैलेंसिंग आ गई, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें पेशेंस की। हम अपने को कितने देर तक मतलब इस तरीके से रख सकते हैं कि कभी कोई आगे जा रहा, कोई पीछे आ रहा, कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हमसे रेस पूरी नहीं होती है, तो उसका रीज़न कुछ और भी हो सकता है। लेकिन ये है कि ये एक टेक्निकल इवेंट है, इसमें सब चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। मैं आपका एक गेम देख रहा था जिसमें आपने गोल्ड जीता और उसमें लग रहा था कि भाई एक लाइन में सब लोग दौड़ रहे हैं, जो आपकी टेक्निकल तरीका होगा, दौड़ रहे हैं और सब अपनी स्थिति में चल रहे हैं, लेकिन अचानक एक लड़की आगे भाग जाती है, फिर दूसरी आगे भाग जाती है। तो उस समय उस चीज को कैसे खुद को कंपोज करते कि यार वो आगे निकल गई, तो स्पीड कैसे बढ़ा? बिकॉज जो मैं स्क्रीन पे देख रहा था उसमें ये लग रहा था कि यार सब अपने तरीके से ही चल रहे हैं, जो आगे है वो आगे, लेकिन अचानक कोई आगे निकल जाता है। तो वो जो तेजी कदमों को देना और वो टेक्निकल जो पेशेंस है, बस जमीन पे कदम भी रखना है, कैसे इस चीज को, ऐसा नहीं लगता कभी कभार कि यार आदमी का फोकस हट जाए और आदमी अचानक भाग जाए? कभी ऐसे दिमाग में आता है?
सर ये सारा चीज़ हम ट्रेनिंग सेशन में सीखते हैं, क्योंकि और हाँ, कंपटीशन जब हारते हैं तब भी हम ये चीज़ सीखते हैं, और कंपटीशन जब विन करते हैं तब भी हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ट्रेनिंग के दौरान अगर किस तरीके से हमारे बॉडी की जो कैपेसिटी है कि हम कितने किलोमीटर या कितने टाइम बाद हम उसको रेस को अप कर सकें, कब डाउन कर सकें, ये मतलब हमें दिमाग में सोचना ट्रेनिंग पड़ता है। सेशन में ये चीज़ें वो करनी पड़ती, सीखनी पड़ती है। बिकॉज़ मैं खुद देख रहा हूँ, बड़ा इंटेंस लग रहा था कि अब मानसिक जब वो जो रेस में देख रहा था उसमें आप बहुत पीछे थी पहले, आप पता नहीं अचानक से आते 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 आप पहले आ जाती हैं, है ना? और मुझे एक भी नहीं पता, पर वो शायद ट्रेनिंग प्रोसेस या ट्रेन, बिकॉज आपने उसको खुद को ट्रेन किया हो उस तरीके से। तो मानसी, क्योंकि ये ऐसा गेम है ना जिसमें बहुत ज्यादा आपका पेशेंस, जैसे आपने कहा, बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। जब हार होती है, बिकॉज स्पोर्ट्स में ऐसा है कि हार जीत लगी रहती है, जी। लेकिन एज अ स्पोर्ट्स पर्सन क्या कभी महसूस होता है कि यार बस हो गया यार, अब नहीं हो पाएगा मुझसे, या फिर बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो गया कि बस अब छोड़ दिया जाए, कुछ और कर लिया जाए, मैं भी इंजीनियर बनूं, मैं भी एंकर बनूं या कुछ और करूं, कभी ऐसे दिमाग में आता है? सर देखो, हार और जीत तो स्पोर्ट्स में ऐसा होता नहीं, मतलब वैसा नहीं कह सकते कि आज हार गई तो कल मैं जीत नहीं सकती, या परसों मैं जीत गई तो मैं हार ही नहीं सकती। ये सब एक लर्निंग प्रोसेस है कि ठीक है, अगर मैं आज जीत रही हूँ तो मैंने कम से कम 3-4 कॉम्पिटिशन अगर लूज़ किए हैं तो कहीं न कहीं मैंने मिस्टेक किया हुआ है, या मैं इस चीज़ को अभी उतना सीख नहीं पा रही हूँ। तो जब मैं उस चीज़ को परफेक्टली सीख रही हूँ तो तभी मैं उस मेडल को विन कर रही हूँ। अगर मैं उस मेडल को विन कर रही हूँ तो नेक्स्ट टारगेट लेके कि हाँ, अगले बार मुझे अपना टाइम इतना इम्प्रूव करना है, तो शायद पहला टाइम मेरा ना हो पाए, दूसरी बार ना हो पाए, लेकिन तीसरी बार वो 2-3 जो कॉम्पिटिशन हारे रहते तो उससे इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि तीसरी रेस मुझे किस तरीके से विन करना है। तो ये एक स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं और एक लर्निंग प्रोसेस भी लर्निंग कह सकते प्रोसेस भी हैं। और है। हाँ, सबसे ज़्यादा जब हम हार मतलब कॉम्पिटिशन हारते हैं तो दुःख होता है कि हम इतना ट्रेनिंग करके आए थे, इस बार हुआ नहीं, क्या होगा नेक्स्ट? क्योंकि हम जब विन करते हैं तो सभी लोग पूछते हैं, यस। और जब नहीं करते हैं तो फिर ऐसा होता है अब क्या हो गया, पहले तो खूब मेडल लेके आ रही थी। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ देखो ना कि अगर नहीं ला रही है तो कुछ ना कुछ वो ग्रैप हो रहा है, और उस चीज़ में कहाँ पर इसको एज़ अ इम्प्रूव करने की इम्प्रूव जरूरत करना है। चाहिए और कहाँ ये मिस हो रहा है। तो ये चीज़ें पर कभी होता है ऐसा कि मान लीजिए कोई गेम आप हार के आती हैं और लोग बोलते हैं अरे यार तू तो यार गोल्डन गर्ल थी, अब तो ये इस छोटे से कंपटीशन को नहीं निकाल पाई, तो कभी उन उन कमेंट्स को सुन करके दिमाग में आता है कि अरे यार, मतलब बहुत दुखी हो जाना, और फिर लगता है कि यार क्या ही कर रही हूँ मैं? ऐसे मैं बहुत बार फेस कर चुकी हूँ। पर ऐसे डिमोटिवेट तो करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग पे बिलीव रहता है कि हाँ, कोई नहीं, इतने ट्रेनिंग से मैंने अगर इतना अचीव किया है तो शायद मैं अगर अपने ट्रेनिंग को इंक्रीज़ करूँ और अपने पे जो मेरे वीकनेस है उन पर काम करूँ तो शायद मैं मेडल विन कर सकती हूँ। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ और लर्निंग प्रोसेस पे लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा। में मानसी, आप हम ना ऐसे एक इस इंटरनेट की एज में हैं, जहाँ पे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आपका फेसबुक है, बहुत सारी चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल आपके हाथ में ही है कि भैया अभी 2 सेकंड एक टिंग हुआ और अब पूरा ध्यान आधा घंटा आपका वहीं खत्म हो गया। तो इस डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बचते हैं? लाइक क्योंकि आपको ट्रेनिंग भी करनी है, आपका एक शेड्यूल होता है दिन भर का जो आपको निभाना होता है, तो कैसे आप उस डिस्ट्रैक्शन को भी साथ रखती हैं, या फिर उस डिस्ट्रैक्शन से बचती कैसे हैं, क्या तरीका अपनाती हैं? देखो, डिस्ट्रैक्शन तब होता है जब हमारे पास कोई एम नहीं होता है, और हमारे पास तो ऑलरेडी एम है कि हाँ, हमारे पास अभी ये कंपटीशन है, ये टाइम है, हमको इस टाइम पे अचीव करना है। अगर नहीं वो टाइम अचीव हो रहा है तो उसके लिए जब तक वो टाइम अचीव नहीं हुआ तब तक हमें उस पे वर्क करना है। और जहाँ तक रही इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप की, तो आजकल सोशल मीडिया में होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग आपको उसी वे से जानते हैं, और ये एक क्रिएटिव भी कह सकते हैं कि हम में क्या एबिलिटी है उसको हम एज़ अ सोशल मीडिया के थ्रू बता भी रही है, एज़ अ पॉजिटिव वे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव वे में भी उस चीज़ को दिखाते हैं। बट ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक वो यूज़ करना चाहिए, बट एक लिमिट तक, कि हाँ, उससे हमको क्या चीज़ें सीखने को मिल रही है वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि एज़ अ टाइम वेस्ट उसको। बनाया जाए जी। टाइम। और
सीखते रहना चाहिए, बस ये है। सीख लर्निंग प्रोसेस हमेशा जारी रहनी चाहिए। थोड़ा डाइट पे बात करते हैं। जी। मुझे आपके स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन क्या स्पेशल कोई डाइट होती है आप लोगों की? स्पेशल डाइट, थोड़ा स्पोर्ट्स पर्सन की डाइट डिफरेंट ओके। होती है नॉर्मल से, क्योंकि नॉर्मल जस्ट जो मिला वो पेट अपना भरने के लिए पेट भरने के लिए तक यहाँ ठीक है, खा लिया, खा लिया, हो गया। दिन में भी मिलेगा, शाम को ट्रू मिलेगा, रात ट्रू। को पर स्पोर्ट्स पर्सन का ऐसा होता है कि एक टाइम शेड्यूल होता है कि हाँ इस टाइम पे मुझे ये इतना खाना है, इतना खाना है, एज अ मील डिवाइडेड होता है। और फिर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का स्पोर्ट्स है, चाहे वो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस टाइप का स्पोर्ट्स है या टीम वर्क वाला स्पोर्ट्स है, या मतलब अलग अलग उसकी डिमांड के हिसाब से डिमांड के डाइट भी हिसाब तय की जाती है। और पर्सन का इंडिविजुअल एथलीट का अलग, क्या पता आपको जो पसंद हो वो मुझे पसंद ना हो खाने में, एज अ बॉडी वो भी चीजें देखी जाती हैं, डिफरेंशिएशन पर्सन टू पर्सन होता है उस चीज का। तो क्या आप जैसे जिम वाले होते हैं, चीट डे होता है, चीट वीक होता है कि भाई आपकी डाइट से आप, अरे यार आज आलू के पराठे बने हुए हैं, आलू के पराठे खाएंगे टाइप। तो क्या आप लोगों में भी ऐसा होता है कि यार ठीक है अभी गेम 2 महीने बाद है, तब तक मजे से खाओ जो खाना है, ऐसा कुछ होता है या फिर रखना ही पड़ता है, डाइट आपकी फॉलो करनी पड़ती है? ऐसा डाइट फॉलो तो करते हैं, चीट मील भी यूज खा लेते हैं, ऐसा वो नहीं है, पर जितना हम खाते हैं उससे दो जितना हम ट्रेनिंग करनी ट्रेनिंग भी पड़ेगी। करते हैं, तो वो सब बराबर हो जाता है। एडजस्ट करना ही पड़ता है किसी भी ना किसी सूरत में आपको। ऐसा वो नहीं है कि नहीं खाते, खाते हैं, खाते हैं, जब बनी है वो खाने की चीज तो खाना तो पड़ेगा। खाना चाहिए। ट्रू। अब थोड़ा सा स्पोर्ट्स पे बात करते हैं, उत्तराखंड के स्पोर्ट्स पे बात करते हैं। आप जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हरियाणा का नाम सबसे आगे आता है कि वहाँ के एथलीट्स निकलते हैं, वहाँ से आपके बॉक्सर्स निकले हुए हैं, जेवलिन थ्रो में नीरज जी वहाँ से हैं। उत्तराखंड की जब बात करते हैं तो कम से कम एज अ मीडिया पर्सन अगर मैं देखूं तो उत्तराखंड में मुझे स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा फ्लरिश नहीं लगता। मानसी ने उत्तराखंड में रह करके पहले स्पोर्ट्स किया, बाद में आपको पंजाब लवली यूनिवर्सिटी ने शायद आपको ग्रांट्स दिए कुछ, उसके जरिए आपने खेला। किस तरह की क्या चीजें कमी है, क्या चीजें करने की जरूरत है उत्तराखंड में? एक ऊपर का एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है हमारे लिए, क्या किया जाना चाहिए? सर जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है, अब मैं स्पोर्ट्स कर रही हूँ उत्तराखंड से, पहले बचपन से कर रही हूँ, आगे भी कर ही रही हूँ। और जहाँ तक आपने बोला एलपीयू से ग्रांट वाला, वो एज अ सिचुएशन ये था कि लॉकडाउन लग गया था मेरा, जैसे 2020 में मेरा हाई इंटर हो गया था, तो एज अ उस टाइम एजुकेशन ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन एजुकेशन में मैंने भी कॉलेज में एडमिशन डाल दिया। एलपीयू कॉलेज में मुझे ऑफ़र आया कि आप हमारे कॉलेज से फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन ले लो, और जब भी ऑल इंडिया कंपटीशन होंगे तो उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो कॉलेज की साइड से मुझे चांस मिल रहा था खेलने का, तो उस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू मैं वहाँ से खेल रही थी। बाकी तो मैं सारा स्पोर्ट्स उत्तराखंड से ही खेलती हूँ, पर वो एक दूसरा मुद्दा हो गया। पर देखा जाए स्पोर्ट्स को बढ़ावा अभी कर रहे हैं, अभी वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो अभी थोड़ा समय लग रहा है, पर जरूर होगा। मतलब उम्मीदें हैं कि होंगी, हाँ, चीजें उम्मीद तो है, सुधार हो रहा है कई सुधार हो हफ्ते। रहा है। अभी जैसे देखो ना, पहले इधर देहरादून में केवल 1-2 स्टेडियम ही सिंथेटिक थे, सिंथेटिक ट्रैक देखने को मिलता था दूर गांव से आके, हाँ कि एक सिंथेटिक ट्रैक है। अभी हाल ही में रांची स्टेडियम है जो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर है एशिया का, तो वहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक बना है, और मतलब कुछ नया चीजें हो रही है। अच्छा मानसी, क्योंकि आप जब आप जीत कर आई थी तो आपसे आप मुख्यमंत्री से भी मिली, खेल मंत्री से भी मिली, तो क्या उनकी तरफ से कमेंट्स थे कि वेरी गुड मानसी, अब हम ये करेंगे, हम आपके लिए सुधार की सोच रहे हैं, कुछ इस तरीके से बातचीत आपके साथ कुछ हुई हो, या बस सिर्फ कि हाँ वेल डन मानसी, बहुत अच्छा काम किया तुमने? सीएम सर से तो मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने आगे बढ़ने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी, और कर ही रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए। अभी जैसे देखो स्पोर्ट्स जो खेल नीति निकाली है अभी के तहत, नौकरी का जो प्रावधान है वो भी चल ही रहा है, पर कोशिशें चल रही हैं कि चीजें सुधार हो रही हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहे हैं, ट्रैक भी बन रहे हैं, तो काम अभी चल रहा है। तो मतलब चीजें जो हैं सुधार की प्रोग्रेस में है, उस स्थिति में है। तो मानसी, क्योंकि आप चमोली से आती हैं, और वैसे तो अभी और सवाल है मेरे, लेकिन थोड़ा गढ़वाली वाला टच जो है, मैं भी गढ़वाली हूँ, आप भी गढ़वाली के हैं और चमोली से हैं दोनों। अब मैं टिहरी से हूँ, आप चमोली से हैं।
एक छोटा सा सेगमेंट, पता नहीं आपने बचपन में शायद घास वास काटा हो अगर, हाँ जब आता है सर मेरे को। सब आता है। तो हम मैं कुछ शब्द लाया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, और आपको मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करना है बेसिकली, ओके। और ये आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस है, गढ़वालियों में बहुत फेमस होता है। तो पहले शब्द च गाड़ को क्या लग दो, गार्ड का क्या लगता है? आप मे भी आपका जो टीवी वाला लैंग्वेज। अच्छा, इसीलिए चमोली थोड़ा सा अलग है। चलो मैं हिंदी में ही रखता हूँ उस चीज को। तो आप हिंदी में पूछे, मैं उसको गढ़वाली में बोल देना, ठीक है, डन डन। क्योंकि ऐसे है ना, पहाड़ में अलग जगह बोलियां का थोड़ा सा उसका sound थोड़ा आ डिफरेंट जाता है, डिफरेंशिएट आ जाता है। तो चलो मैं अपने हिंदी में ही बात करता हूँ। तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है हाँ आपको, एंड ये गढ़वाली है तो आपने सुना भी होगा। गार्ड का डैश लगता है गौरवना घाट को। ना, आपने सुना होगा उसको, अगर आप गार्ड को डैश लगे, मसाल लगे। यस, गार्ड को मसाण, ओके। ये कहानी आपने जरूर अपने दादा या किसी से भी सुनी होगी। वो हाँ सुनी, क्या मतलब होता ही है हमारे यहाँ ये लगता ही चलता लगता है, हर दूसरे दिन किसी न किसी में लग जाता है। दूसरा सवाल, दूसरा शब्द है एक्चुअली, भूत क्या मांगता है? वो ये सुना होगा, अगर याद नहीं आ रहा, लेकिन सुना जरूर होगा। अगर मैं जवाब दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भूत डैश मांगता है। मसाण तो खैर है, पर जो दादाजी जो है डांडा जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो उनको भूत मिला। भूत ने उनको बोला कि भैया तू क्या पी रहा है, तो मुझे भी दे, टाइप इस तरीके से होता उसका कुछ याद। नहीं। तो भूत बीड़ी मांगता है, बहुत फेमस गढ़वाल में बोलते हैं, भूत बीड़ी मांगता है। चलो अब आपके एक्सपीरियंस पे आते हैं। बचपन में छोटे जब हम लोग रहते हैं, मैं भी क्योंकि गांव में रहा हूँ, मुझे पता है। ककड़ी चुराई है कभी किसी की? ककड़ी, हाँ चुराई है, गालियां खाई है? मांग के, गालियां नहीं। अच्छा, नहीं चुराई नहीं है, मतलब मांग के तो यार हर कोई मांगता है ना। नहीं कि आवाज दे के कि मैं निकाल के ले गई, पर उसका बोले कि नहीं, ये चोरी थोड़ी होती है। नहीं वैसे नहीं। वो फिर पता वो- चल जाता है ना किसने निकाला वो था। तो गालियां पड़ती थी फिर। सो हम तो क्या करते, हम तो रात को जाते थे, रात को। ऐसा काम नहीं किया। ओके, कभी कंडाई लगी है? हाँ बहुत बार खाई है, इधर इधर लगती है, फिर वो बहुत दाने तेज होते हैं, लगती फिर है। उसको सरसों तो का क्या तेल ये लगाते मतलब किसी मम्मी ने लगाई है या खुद लगी है कहीं पे, ऐसे चलते फिरते लगी है? जैसे गांव में जब जाती है, अभी भी जाती है, अभी भी लग जाती है। गांव में घास काटने जाते हैं, जंगल जाते हैं, खेत में जाते हैं, तो ऐसे दरांती से काटते हैं ना, तो हाथ से इधर लग जाता है, थोड़ी देर झन होता है, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है वो। ठीक हो जाता है। तो ये मानसी, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में आ चुकी थी, लेकिन ये जो गांव की लड़कियों का जो जिम्मेदारियां होती हैं कि भैया घास भी लाना है, स्कूल भी जाना है, खाना भी बनाना है, जी। क्या मानसी ने ये सब किया हुआ है? हाँ जी, अभी भी करती हूँ, ऐसा कोई बड़ी बात अच्छा, नहीं, करना पड़ता है तो। करना पड़ता है, सही बात है। अब मम्मी का सपोर्ट तो करना ही है। मम्मी का सपोर्ट, और गांव से जब भी मतलब जाती हूँ तो करती हूँ। करते और हैं। मम्मी ने यही सिखाया है कि छोटा बड़ा काम नहीं होता है, काम करना पड़ता ट्रू, है, और वेरी सीख के ही आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। तो भैंसे रखे हैं या गाय क्या रखे हैं, कुछ है जीवन रखे हुए हैं मम्मी ने? हाँ भैंस दो थी, एक बेच दिया, फिर अभी थोड़ा मम्मी का ऑपरेशन भी हुआ, तो उस वजह से दूसरी भी, अभी मेरी बड़ी मम्मी है तो वो देख रही हैं। ओके, अभी थोड़ा सा मम्मी अभी रिकवरी पे है, तो इसलिए चलिए वापस थोड़ा सा स्पोर्ट्स पे आते हैं, और फिर हम वापस गढ़वाल पे जाएंगे, थोड़ा इधर उधर चलते रहेंगे हम लोग। तो अब स्पोर्ट्स जर्नी की बात करते हैं। अभी आप यहाँ देहरादून में आई हुई हैं, आगे क्या कोई कंपटीशन होने वाले हैं जहाँ आप पार्टिसिपेट करने वाली हो? सर आगे तो बहुत सारे कंपटीशन आएंगे, तो उसकी प्रिपरेशन मेरे को करनी है, तो अभी। ओके, तो ओलंपिक्स का कब तक मानसी को हम ओलंपिक के पद पे वहां पर देखने वाले हैं, क्या चांसेस हैं उसके? सर अभी जैसे 2024 में भी ओलंपिक होने वाला है, और अभी मैं स्पोर्ट्स में ग्रो कर रही हूँ, एज अ सीनियर कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, और अपने टाइम को इम्प्रूव कर रही हूँ। और इस साल अगर ना खेल पाऊँ मैं ओलंपिक, तो मैं 2028 का टारगेट में लेके ज़रूर चलूँगी, और तब तक मैं बहुत सारे कंपटीशन एक्सपीरियंस कर लूँगी कि हाँ किस तरीके से हमको कैसा करना है। और 2026 में एशियन गेम भी आने वाले हैं। इस साल अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो 26-28 तक तो करना ही है। तय है कि जाना है। जाना है। चलो, मतलब टारगेट तो है रखा हुआ है आपने अपने जहन में। हाँ, तो मतलब बेसिकली तैयारियां वहाँ की चल रही है, हर कंपटीशन में थोड़ा बहुत आपको करना पड़ता है।
तो मानसी, एक सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति, या चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कोई आपके फील्ड में आना चाहता है जो रेस वॉक का है या फिर कोई दूसरे स्पोर्ट्स में, क्या उसको करना चाहिए? किस तरीके से वो इन चीजों में आ सकता है? अब मान लीजिए कि मैं स्कूल से नहीं कर रहा हूँ, कि मुझे स्कूल मेरा पूरा हो चुका है और अब मुझे मेरा शौक चढ़ा है कि यार मैं भी मानसी जैसा कुछ करूँ या किसी और जैसा कुछ करूँ। क्या पॉसिबल है ऐसा करना? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। ओके। पहले अगर मान लो स्कूल से आप जैसे कह रहे हैं कि नहीं है, जैसे 12th पास हो गया कोई भी खिलाड़ी और कॉलेज में है, अगर वो स्पोर्ट्स से जुड़ा है, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़ा है, तो वो कर सकता है। कर सकता हूँ, मतलब चांसेस रहते हैं उनके चांसेस पास। रहते हैं। तो मानसी, एक चीज ना, क्योंकि आप लोग ऐसे स्पोर्ट्स से आते हैं और हार जीत आप लोग बहुत ज्यादा देखते हो, तो मेल्ट डाउन भी बहुत ज्यादा होते हैं, विक्टोरियस भी बहुत ज्यादा होते हैं। जी जी। एक दो लोग जो है, कई लोग ऐसे होते हैं, कोटा के कई एग्जांपल आपने देखे होंगे, जहां बच्चे जो है पढ़ाई से इतने त्रस्त हो जाते हैं कि आत्महत्या तक कर देते हैं, सुसाइडल थॉट्स बहुत उनके आते हैं। आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे जो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों की बहुत छोटी हार हो जाती है सॉरी, छोटी हार हो जाती है, आप एग्जाम में फेल हो गए तो उसको आप इतना ले लेते हैं कि खुद को ही परेशान करने लग जाते हैं। उस हार से कैसे हम उससे लड़ें, कैसे उससे ऊपर आए, उसके लिए क्या टिप्स हो सकती हैं एक स्पोर्ट्स पर्सन से? जैसे कि स्पोर्ट्स में देखा जाए, अब ऑब्वियसली बात है, हर टाइम में जीत नहीं सकती और हर टाइम में हार नहीं सकती। तो जब जब मैं जीतती हूँ तो मुझे ये नहीं लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और जब मैं हारती हूँ तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं मैंने वो मेहनत की रहती है और मैं आगे उसको विन कर पाती हूँ। तो जो भी मतलब जो आपने अभी मेरे से क्वेश्चन करा, उसमें अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो हार रहा है या उसके लाइफ में डाउनफॉल आ रहा है कुछ भी, तो वो उस टाइम अपने अच्छे पॉजिटिव जो उसने काम किए हुए उन चीज़ों को सोचे और उस डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर है और अपना इंजॉय और अच्छे लोगों के साथ अपना टाइम जो उसको मोटिवेट करे, जो उसको मोटिवेट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो कि मतलब वो अच्छी चीज़ों के, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें देखे, अच्छी चीज़ें सीखे और अपने को मतलब अच्छा फील करने वाली चीज़ों पे काम चीजों में ज्यादा फोकस रखे अपना। तो अब थोड़ा सा वापस गढ़वाल पे आते हैं एंड क्योंकि आपको गढ़वाली भी आते हैं, आप उस परिवेश से आई हुई हैं। गढ़वाली गाना सुनना पसंद है आपको? हाँ, सुनती हूँ। कोई फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर तो चेंज होते रहते हैं। चेंज होते रहते हैं, जैसे गाने आगे वैसे चेंज होते रहते हैं। बट आजकल हाल फिलहाल में अगर हम बात करें, कौन सा गाना आपकी जबान पे चढ़ा हुआ है गढ़वाली में? कोई भी, पुराना भी हो सकता है, नया भी हो सकता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है सर, मतलब क्योंकि मेरे को लिरिक्स और जैसे नरेंद्र सिंह नेगी के भी तो हेमक राशि के भी अच्छे हैं, मतलब नए नए जो सिंगर हैं उनके भी अच्छे लगते हैं, लेकिन सब गाने थोड़ा सा ठीक है, मतलब चलो, देखिए, आप, मुझे पता है आप प्रोफेशनल सिंगर नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, फिर दो लाइन किसी गाने की जो आपको पसंद हो उसकी दो लाइन हमें सुना दीजिए। देखिए, गाने के, अब पहाड़ी आए और पहाड़ियों से अगर गाना ना गवाया तो क्या इंटरव्यू को क्या हासिल हो जाएगा? कोई भी गाना जो आपको याद हो। आजकल तो मैं बस जो जैसे उधर पौड़ी में ट्रेनिंग करती हूँ ना, तो आजकल बुरांस के फूल भी खिले रहते हैं ऊपर, तो फेसबुक स्टोरी में डालने, वो नरेंद्र सिंह नेगी जी का नहीं है, मारू पीरल कभी खिली हूँ सचिनी आहार वाला, थोड़ा सा तो सुनती हूँ, मेरे को इतना याद मतलब तो दो लाइनें तो गा लो। इतना ही प्रोफेशनल है, ज्यादा नहीं। देखो, आप देखो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप सिंगिंग में भी अच्छा कर सकते हो अगर आप वहां भी ट्रेनिंग लोगे तो एक स्पोर्ट्स के सबसे स्पोर्ट्स फील्ड ठीक है, सिंगिंग नहीं सिंगिंग भी अच्छा है, मतलब सर ऐसा नहीं, सीखने जिस कुछ भी सीखो सब कुछ आ जाता है। हाँ, बस वही है कि आपका फोकस एक चीज पे होना जरूरी है। ओके, तो कभी ये जो सिंगर्स की हम बात करें, कभी इन लोगों से मिलना हुआ आपका? मैं सर एक प्रोग्राम में हमारे जो नेगी जी हैं, श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, उनसे तो मिली थी, बाकियों से तो मेरा कभी अभी इतना वो नहीं उतना हुआ नहीं है। जी। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में कौन फेवरेट सिंगर है आपके? हिंदी, ऐसे हिंदी ज्यादा तो कम सुनती हूँ, कम सुनती हूँ। ज्यादा मैं पंजाबी सॉन्ग सुनती हूँ। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला। अरे भाई साहब, ऐसे बूम बाम, क्योंकि उसमें ऐसे न्यू जनरेशन में समझ सकता है। नहीं, अच्छा है, वो चॉइस है, आपको पसंद आता होगा। नहीं, बढ़िया है। तो अब हम इंटरव्यू के एंड में हैं
और जैसे कि ये जो रेस वॉक वाला जो आपका टैलेंट है, जी हम चाहते हैं कि आप हमारे कॉलीग को थोड़ा सा उसको भी सिखाएं, ठीक है। हम आपके साथ उसको मतलब आपको बहुत ज्यादा उसको टेक्निकल नहीं सिखाना है, बस थोड़ा सा वो आपकी तरह से इनेक्ट कर पाए इतना उसको तैयार कर लीजिए। अब जब स्पोर्ट्स पर्सन आया तो कुछ तो करवाना पड़ेगा ना। तो पंकज हमारे साथ हैं जो आपसे बात कर रहे थे, एंड हम चाहते हैं कि आप उसको जो है अपने स्पोर्ट्स के 2-4 गुण सिखाएं ताकि कल वो भी ओलंपिक में खड़ा हो पाए। तो उसकी तैयारी करनी है ना। तो उसके लिए हम यहाँ से खड़े उठेंगे एंड देन थोड़ा सा हम स्टेज पे जाएंगे, वहां पे आपको करना है। लेकिन उससे पहले, उस चीज पे जाने से पहले, क्योंकि हम वहां पे एंड कर रहे होंगे, आखिरी सवाल आपसे रखना चाहूंगा। जी उत्तराखंड की जब भी बात आती है, उत्तराखंड को लेकर के मानसी नेगी क्या सोचती हैं और उत्तराखंड को लेकर के आगे उनके दिमाग में क्या सपना है? देखो, जैसे मैं बहुत सारी स्टेट में घूमने जाती हूँ और आके वापस घूम फिर के उत्तराखंड में ही आती हूँ। तो उत्तराखंड में एक तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और दूर दराज के गाँव के जितने भी अगर लोग हैं, वो अगर मेरी मेरा मैसेज अगर उन तक जाए, तो मैं उन सभी पेरेंट्सों को ये कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें कि उन हर एक में कुछ ना कुछ एबिलिटी ज़रूर Yes. होती है। अगर आज मैं स्पोर्ट्स फील्ड में अच्छा कर रही हूँ, तो मुझे बहुत सारे टीचरों ने सपोर्ट किया कि अच्छे माइंडसेट के साथ कि हाँ, तुम्हें करना चाहिए, बढ़ावा दिया, तो आज मैं इस मंच पे बैठी हूँ। कर रही हूँ। और कभी भी मतलब अपने बच्चों की तुलना किसी दूसरे बच्चों के साथ ना करें, क्योंकि बेसिकली अगर बोलते अलाना की लड़की ये बन गई, तुम भी yes. वैसी बनो। क्यों बनो? अगर वो मेरी तरह सिचुएशन फेस कर रहा है, तो तब तुम कह सकते हो कि क्यों तुम भी वैसे उसी कर की तरह सकते बनो। True. क्या पता वो बच्चा किसी दूसरे प्रॉब्लम में फेस कर रहा हो, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह तुम उसको उसका एग्जाम्पल दे रहे हो कि इस तरीके का ही तुम्हें बनना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। और ये मैसेज में अब जो खिलाड़ी हैं या जो बच्चे हैं और जो लड़कियां लड़के हैं कि अपने पे बिलीव जरूर करें, क्योंकि कल के दिन अच्छा बनना है तो तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी बहुत ज़रूरी है। हर कोई हर टाइम खड़ा नहीं हो नहीं हो सकता है, पाएगा। इसलिए अब पहले खुद रिस्पॉन्सिबल बनो और बिलीव रखो और हमेशा सीखने पे काम करो। और हमारे एक सर थे क्या हैं भी, वो स्कूल में टीचर्स हैं कहीं, वहाँ पे घिंघरानी स्कूल है वहाँ पे। Okay. तो उन सर ने मुझे एक चीज़ सिखाया कि भगवान आपकी मदद तभी करता है जब तुम स्वयं की मदद करते हो। तो इसलिए पहले अपनी मदद करो, तब जाके तुम दूसरों की मदद कर पाओगे। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ये आपका मैसेज उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सोचते हैं कि लड़कियां सिर्फ घास काटेंगी, जी घास काटने के बाद 12वीं तक पढ़ाई करेंगी और उसके बाद उनकी शादी हो जाएगी। हाँ, ऐसे होता है। मेरे साथ मेरी दोस्तों की शादी हो गई, 12 पास हुए, अभी कॉलेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर पढ़ रहे होंगे, बच्चे हो गए, शादी हो गई। पर इतना तक कुछ नहीं है ना, आगे क्या है, बाहर निकलो, सीखो, देखो क्या है, क्या तुम में एबिलिटी है, कैसे तुम चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं माँ बाप को भी देखनी होगी और हाँ, लड़की को खुद भी देखना होगा कि मैं कर सकती मैं हूँ। कर सकती हूँ। और जब बाहर निकलते हो, तुम नई चीजें देखते हो, तुम खुद को भी ऐसा अच्छा फील होता है कि हाँ, मैं इस लायक हूँ कि मैं अपने घर को चला सकती हूँ और मैं इतना स्टैंड ले सकती हूँ कि मैं अपनी बात आगे रख सकती हूँ। तो Very इतना जरूर बनना चाहिए हर एक लड़की को और हर एक लड़के को और हर एक पेरेंट्स को, अपने बच्चों को इतना सपोर्ट जरूर करना चाहिए। ट्रू, वेरी ट्रू। जी तो इसी के साथ हम अब जो नेक्स्ट सेगमेंट हम चाह रहे थे, थोड़ा फन एलिमेंट करते हैं और हमारे साथी को आप जो है वॉक रेस सिखाएं। तो उसके लिए हम खड़े उठेंगे एंड देन हम यहाँ पर उसको शूट करेंगे एंड उसके बाद हमारा इंटरव्यू एंड होगा। चलिए डन। तो अभी हम अपनी कुर्सियों से उठ चुके हैं और मानसी भी यहाँ पर है। जैसे मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि मानसी अगर यहाँ पर आई हुई है और रेस वॉक का स्पोर्ट है उनका, हमारे एक साथी हैं वो भी स्पोर्ट्स में थोड़ा उन्होंने नेशनल लेवल तक गए हैं वो, हालांकि वो बॉक्सिंग और चेस में गए हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि थोड़ा उनके साथ कुछ नया ट्राई किया जाए। तो मानसी, हमारे साथी हैं पंकज। पहले पंकज को यहाँ बुलाते हैं। तो ये हैं हमारे साथी पंकज, आपने इनको कई वीडियोज में देखा होगा। तो आज पंकज जो है मानसी से रेस वॉक सीखेंगे और मानसी सिखाएंगी। मुझे पता नहीं क्या सिखाएंगे और क्या सीखेगा वो, पर जो भी है वो आप देखिए फिलहाल, और मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ। मानसी, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सर।
तो नॉर्मल जैसे हम रनिंग में तो ऐसे ऐसे भागते हैं, हाँ। है ना, तो हमारा इवेंट है रेस वॉकिंग। ठीक है। ठीक है, जैसे ऐसे नॉर्मल चल रहे हैं तो इसको हमारा पूरा हिप मूवमेंट वाला भी वर्क करना चाहिए। और टच ग्राउंड से तो टच है ही हमारा इस एक्शन में, तो ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसे, ठीक है ना। ठीक है। जैसे अपोजिट हैंड डालना है, ऐसे। ओके, ये। हाँ, ऐसे करके नहीं, पहले हैंड अच्छा, पहले हेड नहीं लेंगे। ऐसे सीधे, लाइक इस तरीके से पूरा हिप रोटेशन करना होता है, अच्छा, ठीक है ना। ये ट्राई करते हैं। या नॉर्मल जस्ट नॉर्मल वॉक करना है, लाइक फर्स्ट नॉर्मल वॉक इस तरीके से चले हम, ओके, नॉर्मल वॉक। सामने देख के, नीचे नहीं देखना है, ठीक ठीक है। ठीक है ना। फिर इसी को हम फास्ट वे में जब करते हैं तो हमारा हिप रोटेशन और पूरा बॉडी मूवमेंट एक साथ वर्क करना है। तो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आप करना। ठीक है, ट्राई करूंगा। ठीक है, अच्छा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से हमको रेस वॉकिंग करना होता है एज अ पूरा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। हम्म, ऐसे तो करना है ना? ठीक है। और आपका ही मूवमेंट ऊपर, दूसरा हो रहा है हैंड मूवमेंट, उसको पूरा कॉम्बिनेशन के साथ करना होता है। इसके लिए मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मेरे ठुमके बाद में लग रहे हैं ना सर? इसको ठुमके नहीं होते, इसका हिप अच्छा। रोटेशन बोलते हैं इसका। इसलिए आपका आपका ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे पूरा हैंड का और इस लोअर बॉडी और अपर बॉडी का पूरा रिदम बना के चलना होता है। ओके। लाइक जैसे यहाँ से एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। अगेन इस तरीके से पोजीशन हमारा, ठीक है ना। ठीक है। इस तरीके से करना होता है। एक बार और ट्राई करता हूँ सर, हुआ तो ठीक है। एक बार इधर से देख लो या तो, ठीक है। आऊँ मैं? हाँ हाँ, ठीक है। इस तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ना? हाँ, थोड़ा सा अच्छा था, अच्छा। पर पूरा उसका कॉम्बिनेशन बना के चल। जोर देना, तुम जो मैं समझाऊं। हाँ, एक बार करके दिखना सर। इसको इस तरीके से अच्छा, ये पूरा ऊपर ऐसे अप नहीं करना, हैंड मूवमेंट इस तरीके से, सिर्फ लोअर बॉडी को लाना है ना, मतलब? ठीक है। जैसे नॉर्मल इस तरीके से हम रनिंग एक्शन करते हैं भागते टाइम, ओनली स्टैंड पोजीशन में इस तरीके से करते हैं रनिंग। और उसके बाद हमको हिप को ऐसे वो सिट करना पड़ता है, एक इस तरीके से। और ये नी लॉक करना, जैसे ये लॉक हो गया तो हमारा हिप इस साइड हो गया, इस तरीके से। फिर इस तरीके से अंदर को लॉक किया। रनिंग जब हम करते तो ऐसे ऐसे करके भागते हैं ना। हाँ हाँ। तो हमारा जो रेस वॉकिंग होता है हमको इस तरीके से लॉक करना पड़ता है। ऐसे हो गया, एक पाँव लॉक हो गया, तो दूसरा टच हो गया ग्राउंड से। हाँ हाँ हाँ। फिर तीसरा जब ऐसे करते तो लॉक हो जाता है आगे वाला। ओके। और साथ में हिप का रोटेशन भी, लाइक इस तरीके से विद रिदम के साथ। एक बार दिखाऊं अगेन, इस तरीके से। ऐसे ट्राई करता हूँ। हो तो जाएगा, हो तो जाएगा। हैंड हाथ नीचे, जैसे नॉर्मल चलते हैं आप पहले वैसे नॉर्मल चले। नॉर्मल तो ऐसे चलते हैं? ऐसे रोबोट जैसे नहीं चलना है। मैं तो ऐसे चलता हूँ। ऐसे जैसे नॉर्मल चलते हैं हम, है ना। ये नॉर्मल चले, हमारे हाथ आगे पीछे ऐसे हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे हो रहा है। तो इसी में हमको हिप, हैंड और ये नी का ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, एक बार आप घर पे ट्राई करूंगा मैं। ऐसे हाथ ऐसे नीचे, ऐसे नीचे और सामने देख के फिर ऐसे, अच्छा ये तो फिर ये। हाँ ये, हाँ, फिर ये हाँ। ऐसे करके चलना है ना, बस? चलना नहीं है, भागना है इसमें। अच्छा। हाँ सर, मेरा मेडल दूर है अभी। ऐसे एक बार लास्ट में करके दिखाती हूँ। जैसे ये एक्शन है, ऐसे करके लाइक दिस टाइप फेस वॉक, इस तरीके से। अच्छा,
मेरा मेडल बहुत दूर है सर, अभी मेरे को बहुत टाइम लगेगा। अगर जैसे बेसिकली हम पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको सर एक बार आप भी आओ, हमको अपना ट्राई तो करो। जो हैंड एक्शन है ऐसे ऐसे करना है और एक ही जगह पे हमको पहले इस तरीके से एक्शन करना पड़ेगा। अच्छा, पहले कोऑर्डिनेशन ही इसका हाथ और पैर का बिठाना है सिर्फ। पहले मेरे तो इस तरीके से अपोजिट हैंड लाइक दिस, इस तरीके थोड़ा से तो सीख ही गया हूँ सर। इस तरीके से पहले इसका कॉम्बिनेशन करना है, फिर इसी को ही रिदम में कंटिन्यू रेस वॉक के तरीके से करना पड़ेगा। फास्ट अब अगली बार आओगे ना तब करो। ठीक है, सीखना जरूर। बेसिकली हमारे साथी जो हैं पंकज ने कोशिश की मानसी से रेस वॉक सीखने की और मानसी ने खूब सिखाया। बस अब क्या करें, अपना ही सिक्का खोटा है तो क्या ही कर सकते हैं। खैर अगली बार जब वो तो खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन यस आपने बहुत अच्छे से उसको ट्रेन किया एंड वो दूसरी बार सीख के आएंगे। अगर अगली बार मानसी जो है हमारे स्टूडियो आती है तो अगली बार हम इससे करवा के मानेंगे। तो आज इसने कोशिश जरूर की और मानसी ने जरूर सिखाने की कोशिश की। सो थैंक यू मानसी, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ आई, हमसे बातचीत की, ढेर सारी बातचीतें की और आगे भी आपसे बातचीत करने का मौका मिला ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो फिलहाल ये थी हमारे साथ मानसी नेगी। आपने मानसी नेगी को जाना जिन्होंने एक डिफरेंट स्पोर्ट में अपना नाम बनाया है, उत्तराखंड का नाम बनाया है और हमारी गोल्डन गर्ल हैं, तो उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की। तो इसी तरह की और शख्सियतों को हम इस प्रोग्राम में लाने वाले हैं। तो अगली बार के लिए फिर नए सवाल होंगे, नए जवाब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।